श्री दुर्गा देवी नमः 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 एक वंदे तुषारधवलाया शुभस्वधाया बिना परिदन्निधिकाया श्वेत पद्माष्टया प्रपंच संक्री सामं पातु सरस्वती भगवती निषेधन श्री परमात्मा श्री परमात्मा श्री परमात्मा। जय हिंद जय भारत। आप सबका स्वागत है। मैं रामनीश आपसे निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, अपनों के साथ, राष्ट्र के साथ, दुनिया के साथ, समुद्र के साथ, जल के साथ, वायु के साथ, अग्नि के साथ, आसमान के साथ, सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ, पर्यावरण के साथ, मानवता के साथ, दानवता को जो नष्ट करे उसके साथ, जीवन के साथ, मृत्यु के साथ, आत्मा के साथ, परमात्मा के साथ, संस्कृति के साथ, संस्कार के साथ, सभ्यता के साथ, पूर्वजों के साथ, आने वाले कल के साथ हम लोग खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हम रहें या ना रहें, राष्ट्र रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, सत्य रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, सनातन रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, धर्म नहीं चाहिए। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा संसार में। धर्म कभी दूसरा हो नहीं सकता। संसार में जो भी सत्य रहेगा वही सनातन रहेगा, जो सनातन रहेगा वही धर्म रहेगा। शुरू करते हैं। आज हम लोग श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ का 9वां अध्याय पूर्ण करेंगे। पहले संस्कृत भाषा में, बाद में इसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे। शुरू करते हैं। नमोऽध्याय निशुम्भबद्ध ध्यानम् ॐ बन्धु अकाञ्चन विभुं रुचिराक्षसमालां पाशाङ्कुशौ च वरदानि च बाहुदण्डे बिभ्राणामिन्दो सकललाभरणं त्रिनेत्रं मदारविकेशमनीशं वपुराश्रयामि ॐ राजोवाच विचित्रमिदमाख्यातं भगवन् भवतामं देव्याश्चरित्रामात्म्यं रक्तबीजीपथाश्रितं भूयश्च चेदच्छाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते चकार शुम्भो यत् कर्म निशुम्भश्चातिकोपनः। ऋषिवाच शकार तोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते शुम्भासुरो निशुम्भाश्च हतेष्यन्येषु चाहुवे अन्यमानं सैन्यं विलोक्यामर्षमुद्यम् अभ्यधाव निषिद्धोऽथ मुख्य यासुरसैन्या तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्षण्ययोष्यमासुरा सन्तष्टोष्ठपुठा क्रुद्धा हन्तु देवीमुपाययुं आज महाप्रिय शुम्भो अपि स्वबले वृतं निहन्तुं चण्डिका कोपात् कृत्वा युद्धधूमातुर्भिः ततो युद्धमतीवासी देव्या शुम्भनिशुम्भयोः शरवर्षमतीर्वोग्रं मेधयोरिवर्षतः चिच्छेदास्ताञ्च रास्ताभ्यां च चण्डिका स्वशरोत्करे ताडयामांशेषु शस्त्रे धृसुरेश्वरो निशुम्भो
कुत्सितं खण्डगं चर्मं चाधाय सुप्रभम् आधारमन्ध्ये सिंहे दिव्यावाहनमुत्तमम् तारिते वाहने देवी जोरसेनाशिषुत्तमम् निशुम्भस्यासु चिच्छेद चर्मजम्यष्टं चन्द्रकं छिन्ने चर्मणि खण्डगे च शक्ति चिक्षेपसो असुरः ताप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रेणाभिमुखागताम् कोपाध्यामातो निशुम्भो अथ शूलं चक्रादानवः आयात मुष्टिपातिं देवीं चक्षाप्ये चोर्णयत आविर्ध्याद् गदां सोऽपि चिक्षेप चण्डिकां प्रति शापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्म त्वमागता ततः परशुहस्तं तमायान्तं दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी वानो धीर पातयत् भूतले तस्मिन् पतितो भूमौ निशुम्भो भीमविक्रमे यार्तेन्द्रिय संकृता प्रियतो हन्तुमम्बिकाम् सह रथस्थ्यस्थ्यु चैर्य गृहीत परमायुधे भुजैरष्टाभिर्तुलेभ्य तप्तशेषं बभो नभ तमायान्तं समालोक्य देवी साकं विवाद्यत सप्तं चापि धनुष्याकाराद्वि दोषहं पुर्यामांस ककुभो निजघण्टास्वनेन च समस्तदैत्यसैन्यानां तेहिजुंवधा विधायिना ततः सिंहो महानादेष्ट्याभिजे भये भामहामदे पुर्यामांस मग्नं गां तथैव दिशो दशः ततः कालं समुद्रपथि गगनं क्षम्यमन्तय कराभ्यां तन्निनादेन प्राकश्वनास्ते तिरोहिता अट्टहासटहास शामीशां शिवं शिवदूते चकारः ते शब्दैरसुरास्त्रेषु शुम्भः कोपं परं ययो दुरात्मनिष्ठं तिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा तदा चैते भीतं देवीरेकास्य संस्थितो शम्भो नागतस्त्या या शक्तिर्मुक्ता
ज्वालातिभीषणा आयान्ति कोट्राभा सा निरस्ता महोलज्ञा हिङ्गनादेन शुम्भस्य व्यातपं लोकद्र्यान्तरं निर्धानेष्वेन घोरो जितवान् निपते शुम्भमुक्ताञ्चरान्ते देवी शुम्भस्तत्र प्रजाचनं चिच्छेद स्वशरीरुक्ते शतशोऽथ सहस्रशः ततः सा चण्डिका क्रोधशूलेनार्तितं स च धावितो भूमौ मूर्छितो निपपातः ततो निशुम्भसम्प्राप्य चेतनामात् कार्मुकः आजधानि शरीरे देवी काली केशिनीं तथा पुनश्च कृत्वा बाहुनां युक्तं धनुजेश्वरः चक्रायुधेन जिजीक्षाति यामांस चण्डिकां ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गतिनाशिनी चिच्छेदितानि चक्राणि सौम्यशिशाचितान् ततो निशुम्भो वेगेन गतमादाय चण्डिकाम् अभ्यधावत विहन्तुं दैत्यसेना समावृता तस्यापतत एवांसो गदां चिच्छेद चण्डिका खण्डगेन शितधारेण स च शूलं समादधति शूलहस्तं समायान्तं शुम्भसमरार्जनम् अधि बिभ्याक्तशूलेन बिगाध्वी चण्डिका विनश्य तस्य शूलेन हृदयान्ते श्रुतो परं महाबलो महाप्रिय इष्टिष्ठेति पुरुषो वदन् तस्य निःशग्रामतो देवी प्रहस्यश्वानवततः शिरसिच्छेद खण्डकेन ततो आसावद दुम्बुभिः ततः सिंहस्य खादोग्रं दृष्ट्वा शून्यशिरोधरान् असुरामस्ताङ्गस्तथा काली शिवदूते तथा परान् कौमारी शक्ति निर्भिन्ना किञ्चिन्ये शूर महासुरा ब्रह्माणि मन्त्रपूतेन तोयेन्यान्ये याकृता माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्ना पेतुरस्थापरि वाराही तुण्ड धातेन
कैंचिकृता भुवि खण्डग खण्डग चक्रेण वैष्णव्यां दानवा कृता वज्रेण चैन्द्रिहस्ता ग्राभिमुक्तेन तथा परि केचिद्विनीसुरा केचिन्नष्टा महात्वात् भवेच्छा परिकाली शिवदूते मृगाधिपे। ओम इति मार्कण्डे पुराणे शर्वाणिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये निशुम्भे वधो नामोऽध्यायवाचिदो श्लोका 40 एवं 41 एवमादितः 543। इस प्रकार से संस्कृत में पूर्ण हुआ। अब लोग इसका हम लोग हिंदी अनुवाद सुनते हैं। जय सिया राम, जय माता जी की जय हो। मैं अर्धनारीश्वर की श्री विग्रह की निरंतर शरण लेता हूँ। उसका वर्णन बंधुक पुष्प और स्वर्ण के समान रक्त पीत मिश्रित हैं। वह अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पाश, अंकुश और वरद मुद्रा धारण करता है। अर्धचंद्र उसका आभूषण है तथा वह 3 नेत्रों से सुशोभित है। राजा ने कहा भगवान, आपने रक्त बीज के पद से संबंध रखने वाली देवी चरित्र का यह अद्भुत महात्म मुझे बतलाया। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ जो कर्म किया उसे मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, युद्ध में रक्तबीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख शुंभ निशुंभ अमरस में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे और पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से होठ दबाते हुए देवी की ओर मार डालने के लिए आए। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना के साथ महादुर्गणों से युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ घोर संग्राम देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की भांति वर्णों की भयंकर वृष्टि कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपनी बाणों के समूह से तुरंत ही काट डाला और सहस्त्र समूहों को वर्षा करके उन दोनों दैत्यवती के अंगों में भी चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह मस्तक पर प्रहार किया। अपने बाणों को चोट पहुंचाने पर देवी ने क्षुरप्रा
नामक बाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल को भी उसमें 8 चांद जड़े थे। 8 चांद जड़े थे। खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने उसे भी अपने उसे चक्र जाने पर देवी ने चक्र से उसके 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा और दानव ने देवी को मारने के लिए शूल चलाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गया। तदंतर दैत्यराज निशुंभ फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने बाण समूहों से घायल कर धरती पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धाराशाही हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और अंबिका का वध करने के लिए वह आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढक कर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंचा का भी अत्यंत दुसह शब्द किया। साथ ही अपनी चंडिका के शब्द से जो समस्त दैत्य सेनाओं का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। तदंतर सिंह ने भी अपनी धार से जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मद दूर हो जाता है। आकाश पृथ्वी और 10 दिशाओं को गूंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। इससे ऐसी भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों के अनुसार इस शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। इस समय देवी जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा, ओह दुरात्मा, खड़ा रह। तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से मुक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत के समान आते हुए उस शक्ति को
देवी ने बड़े भारी लुकेश दूर हटा दिया। उस समय शुंभ के सिंहनाद से दोनों लोग गूंज उठे, तीनों लोग गूंज उठे। राजन उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिससे अन्य सब शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों के देवी और देवी के चलाए हुए बाणों के शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और शुंभ चलाई अति पर्वत समान आती और भक्ति की देवी की भारी लुकेश दूर हटा दिया। उस समय शुंभ सिंहनाद तीनों लोक गूंज उठा। राजन उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिसके अन्य सब शब्दों को जीत लिया। शुंभ चलाए हुए बाणों के देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों के शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा। उसके आघात से मूर्छित हो क्रोध में हुए चंडिका ने उनसे चलाई, क्योंकि शुंभ ने भयंकर बाणों के सैकड़ों हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा। उसके आघात से मूर्छित हो यह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में निशुंभ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी काली तथा सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा कर नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने चरणों में उन बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट दिया। यह देख निशुंभ दैत्य सेना तथा चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा ली बड़े वेग से दौड़ा। उसके आते ही चंडिका ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथ में ले लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद दिया। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली तथा महाकर्मी पुरुष खरीरह कहता हुआ निकला। उस निकलते हुए पुरुष को बात सुनकर देवी ठठाकर हंसी पड़ी और खंडक से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह अपनी दाढ़ों से असुरों को गर्दन कुचल कर खाने लगा।
चलकर खाने लगा। यह बड़ा भयंकर दृश्य था। उधर काली और शिवदूती भी अन्य दैत्यों का भक्षण आरंभ किया। कौमारी की शक्ति से बैदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्मानी के मंत्रभूत जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न हो धाराशाही हो गए। वाराही के छूटने के आघात से कितनों का पृथ्वी पर अचूक कचुम्बर निकल गया। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े कर डाले। इंद्रिय के हाथ से छूटे हुए वज्र से भी कितने को प्राणों से हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ उस महायुद्ध से भाग गए तथा कितने ही काली शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गए। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में शर्वाणी के मनवंतर के अंतर्गत देवी महात्मा का शुंभ निशुंभ बद्ध नामक 9वां अध्याय पूर्ण होते हैं। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायण ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वाधा नमस्तुते। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायण ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा। जय हो जय हो जय हो जय श्री राम।